गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जोहो कॉरपोरेशन के बारे में सुना है? जी हाँ, ZOHO। नहीं सुना तो मैं सुनाता हूँ। भाई, जोहो कॉरपोरेशन एक बिजनेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की कंपनी है। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स जो है मिस्टर श्रीधर वेम्बू और मिस्टर टोमी थॉमस 1996 में ये कंपनी सेटअप करते हैं और आज 29 साल के बाद ये कंपनी दिन दुगुना रात चौगुना प्रोग्रेस कर रही है। श्रीधर वेम्बू तब हाईलाइट में आए जब ये H1B का जो पंगा चल रहा है, जो लफड़ा चल रहा है कि भाई अब जो है $1 लाख की जो फीस लगा दी है ये H1B स्पॉन्सर के लिए, तो अब इंडियन टेकीज का फ्यूचर खत्म। श्रीधर वेम्बू तब आते हैं और बोलते हैं कि भाई इंडियन टेकीज को कोई डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, कोई अपसेट होने की जरूरत नहीं। ये है कि भाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको ले लो। इसको ऐसे मान लो कि भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इंडिया में रहो, इंडिया के लिए डेवलप करो और खुद को भी डेवलप करो जैसे हमने किया है। आज इनकी कंपनी है $12.5 बिलियन, यानी 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी हो गई है। इनके 15,000 एम्प्लॉयज़ है और नौ नौ देशों में 9 कंट्रीज़ में ये लोग ऑपरेट करते हैं। इनका जो अभी जो रिसेंटली जो ट्वीट आया, जो हाईलाइट हुआ, जो न्यूज़ में चर्चा में तब आए जब इन्होंने बोला कि भाई जो इनका जो मेन जो है जो सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं जोहो ऑफिस सूट, जैसे हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जिसमें आप अपना पूरा ही काम काज करते हो ऑफिस का। इन्होंने चैलेंज किया माइक्रोसॉफ्ट को कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट को अगर कोई चैलेंज कर सकता है ब्रेड्थ और डेप्थ में, वो सिर्फ जोहो ऑफिस सूट कर सकता है। ना ही चैलेंज कर सकता है, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो जो है प्रोडक्ट वाइज और एफिशिएंसी वाइज हमारा प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर है। ये कहते हैं कि भाई हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डबल डाउन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डबल डाउन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हम डबल डाउन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, इंडिया के लिए। मैंने बीच में एक वीडियो बताया था जब इन्फोसिस के जो को फाउंडर थे उन्होंने बोला था कि भाई सबसे बड़ी गलती जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री की हो गई कि इन्होंने रिसर्च में पैसा ही नहीं लगाया। इन्होंने सिर्फ 1% ही पैसा लगा और इसीलिए जब हमने अपनी चीज़ें नहीं बनाई, हम सिर्फ क्या करते थे, आउटसोर्सिंग वाले काम आते थे, सिर्फ जो हम जॉब पर करके इनको दे देते थे। जब हमने अपना खुद नहीं बनाया और जब इन लोग हम पर बैन लगाते तब तो ना प्रॉब्लम आती है। लेकिन श्रीधर वेम्बू जी बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में ये तब भी आए हैं जब जो है हमारे आईटी मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर जो मिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने डिक्लेयर किया, इन्होंने ट्विटर में डिक्लेयर किया, जो एक्स में इन्होंने पोस्ट डाल दी कि भाई मेरी जो मिनिस्ट्री है इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट से मैं पूरा स्वदेशी जोहो ऑफिस सूट में डाल रहा हूँ। आई एम नाउ चेंज माई डॉक्यूमेंट माई सॉफ्टवेयर टू जोहो ऑफिस सूट। स्वदेशी ऑफिस सूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि जब भी कोई पंगा होता है, लफड़ा होता है ना दोस्तों, तब ये प्रॉब्लम आती है। क्या करते हैं वेस्ट वाले, अपने जो सिस्टम है आपको उसकी आदत डाल देते हैं, आपको डिपेंड कर देते हैं। जीमेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सब पर आपको डिपेंड कर दिया। जब आपसे इनकी बनेगी नहीं तो क्या कर सकते इन लोग, इस हद तक जा सकते हैं कि रातों रात इन लोग अपनी सिस्टम ब्लैकआउट करके कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में आपका जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है और माइक्रो MS ऑफिस में पूरे हो गए डैकआउट और आप हो गए बैंकरप्ट। ये इन्होंने तब किया था, रशिया के साथ इन्होंने किया। रशिया को जब इन्होंने प्रतिबंध लगाया वॉर के चलते, तो रातों रात इन्होंने है रशिया की पूरी सिस्टम ब्लैकआउट कर दी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लगी पड़ी थी। इनकी पूरी डिफेंस सिस्टम, इसकी पूरी ऑयल इंडस्ट्री की जितनी भी सिस्टम थी रातों रात गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मेरा जो है MS ऑफिस अगर लाइसेंस्ड है तो आप इसे कैसे उड़ा सकते हो, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। आज चाइना इनसे क्यों नहीं डरता है? क्योंकि चाइना थोड़ी ना इनका MS ऑफिस यूज करता है, चाइना थोड़ी ना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करता है, जीमेल यूज करता है। उनके पास अपनी ही सिस्टम है। तो ये जो है ये कंपनी है, आज इनके पास 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई है, 9 कंट्रीज में इन लोग ऑपरेट करते हैं।
और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इनका कैपिटलाइजेशन हो गया है। अब ये जो इम्पोर्टेंस, तब स्वदेशी की जो बात हो रही है तभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि मान लो कारगिल वॉर था और ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें डिफरेंस क्या था? कारगिल में हमको अड़चन क्या आ रही थी? हमारे जेट्स है वो ड्रॉप डाउन नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोऑर्डिनेट्स ही नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका जो जीपीएस था, पूरा गूगल का सिस्टम आप फॉलो कर रहे थे, तो आपको वो कोऑर्डिनेट्स नहीं देंगे, ब्लॉक करेंगे उस टाइम। अभी इस बार क्या हुआ है कि तब उस टाइम का जो फेलियर था उसको याद करते हैं, ये 20 सालों में और पिछले 10 सालों में तो ज़्यादा ही सिस्टम पूरा चेंज कर दिया है। हमारा जो डिफेंस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, या जो भी से है, जो हाई सिक्योरिटी जो सिस्टम्स हैं डिफेंस और पीएमओ के, ये पूरे इंडियन सिस्टम पर ही चलते हैं, इंडियन कंप्यूटिंग सिस्टम पे ही चलते हैं। आपने सुना है नाविक, जो इंडियन जीपीएस है, इसका नाम तो सुना ही होगा। तो हमारे जेट्स है, हमारे नेवी है, हमारे जो रॉकेट्स है, ये पूरा नाविक सिस्टम यूज करते हैं। इसीलिए चाइना, अमेरिका कोई इनको ट्रेस ही नहीं कर पाया और ये बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट पे जाके गिरे हुए हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस स्वदेशी होने का, सेल्फ डिपेंडेंट होने का। तो इनको बैन लगाना है तो लगाने दो भाई, भले ही लगाए, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं रहूंगा इंडिया में, मैं काम करूंगा इंडिया के लिए, मैं प्रोग्रेस करूंगा अपना खुद का और अपने कंट्री का, इंडिया का। डिप्रेस होने की बात नहीं है। देर आर लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर स्काई इज द लिमिट फॉर यू। So this is importance, and we should take Mr. Sridhar Vembu's statements and Mr. Sridhar Vembu's, the way he has progressed, the way he has set up his company as an inspiration, as a module, as a mode, as a model for future development of IT industry of India. So today, this much. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.